दोस्तों, विज्ञान वो ज्ञान है जिसका शुरुआत में तो बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज दुनिया को विज्ञान ने वो सब करके दिखाया है जिसे एक समय पर लोग नामुमकिन कहते थे। विज्ञान ने आज नामुमकिन को ही मुमकिन कर दिखाया है। रोबोट आज से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे, लेकिन साइंस ने हमें सोफिया जैसी रोबोट दी है जिससे बिल्कुल इंसानों की तरह बात की जा सकती है। लेकिन आज हम विज्ञान के उन आविष्कारों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान या रोबोट्स पर नहीं बल्कि जानवरों पर किए गए हैं। जी हाँ, आज विज्ञान ने कुदरत को ही चुनौती देते हुए खुद के जीव तैयार कर लिए हैं। जी हाँ, जानवरों के जीन्स में परिवर्तन करके वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब जानवर बनाए हैं जिसे देखकर आप भी जरूर हैरान हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सवाना कैट। सवाना कैट असल में जंगली बिल्लियां हैं और अफ्रीका में मूल रूप से पाई जाती हैं। अगर इनकी पहचान करनी है तो आप ये जान लीजिए कि इनमें हल्के कोट, काले धब्बे और झारियां होती हैं। सवाना कैट की बात करें तो ये लंबी और पतली होती हैं और इनका वजन लगभग 24 पाउंड तक होता है। सर्वो जीन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सवाना कैट्स भी उतनी ही बड़ी होगी। काफी लोग सवाना कैट को उनके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उनके स्वभाव की वजह से खरीदते हैं। ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होती हैं। ये बिल्लियों, कुत्ते और इंसानों के साथ भी असाधारण रूप से सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन अजनबियों को देखकर उन पर गुर्राती हैं और फुफकार मारती हैं। सवाना कैट्स 1990 के टाइम में काफी फेमस हो गई थी क्योंकि उन्हें जो भी देखता वो हैरान हो जाता था। हमने इंटरनेट को खंगाला और इस दौरान हमें पता चला कि ऑफिशियली सवाना को साल 2001 में इन्हें एक नई ब्रीड के रूप में रजिस्टर किया गया। साल 2012 तक इंटरनेशनल कैट एसोसिएशन ने भी इन्हें चैंपियनशिप ब्रीड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। सवाना कैट को हल्के में लेने की कोशिश कभी मत कीजिएगा क्योंकि सवाना कैट में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। सबसे खास बात तो ये है कि सवाना कैट खुले हवा में 8 फीट तक छलांग लगा सकती हैं। जी हाँ, 8 फीट। एक और खास बात कि ऐसी बिल्लियां अटेंशन सीकर होती हैं और अटेंशन पाने के लिए अजीब तरह की हरकतें करती हैं जिससे सबका ध्यान उन पर जा सके। होल पेन। मेल फास्ट किलर व्हेल एंड फीमेल बॉटल नोज डॉल्फिन। डॉल्फिन इंसानों के सबसे प्रिय समुद्री जानवरों में से एक है। कहते हैं कि डॉल्फिन का इंसानों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। उन्हें इंसानों के साथ खेलना भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक व्हेल, इन्हें तो देखकर हम इंसानों की फटती ही है। लेकिन जरा सोचिए, जब एक डॉल्फिन और व्हेल का मिलन होगा तो क्या होगा? एक वॉल्फिन। और क्या, एक डॉल्फिन और एक व्हेल की हाइब्रिड है, लेकिन ये निश्चित रूप से उससे भी ज्यादा जटिल है। और इसीलिए जब भी आप साइंटिस्ट से वॉल्फिन कहते हैं तो वो मेल फाल्स किलर व्हेल और फीमेल बॉटल नोज डॉल्फिन के इस बच्चे का नाम सुनकर अग्रेसिव हो जाते हैं और अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। आपको बता दें कि जानवर मेल फाल्स किलर व्हेल और फीमेल बॉटल नोज डॉल्फिन के मेट करने से दुनिया में आया है। जी हाँ, जो एक समुद्री डॉल्फिन है। तो ये असल में व्हेल और डॉल्फिन नहीं है और जैसा कई क्रॉस ब्रीड जानवरों के मामले में है, ये कई बार कैप्टिविटी में होते हैं। साल 2018 में साइंटिस्ट ने मेलॉन हेडेड व्हेल और खुदरे दांतों वाली डॉल्फिन की हाइब्रिड को हवाई के समुद्र में देखा था। मेलॉन हेडेड व्हेल तकनीकी रूप से एक डॉल्फिन है। यही वजह है कि जब कोई इन्हें वॉल्फिन कहते हैं तो वैज्ञानिक गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन 1985 में सी लाइफ पार्क में एक हाइब्रिड के जन्म के बाद नाम अटक गया। ये हाइब्रिड मेल फाल्स किलर व्हेल और फीमेल बॉटल नोज डॉल्फिन के मेटिंग का परिणाम था, जिसके बाद बच्चे को केकाई मालू कहा जाने लगा। लाइगर। मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जंगल का राजा शेर और हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ की बीवी एक दूसरे के मोहब्बत में पड़ जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो जाएं कि जंगल के एक कोने में चुपके से संबंध बना लें और जिंदगी एंजॉय करें। अब बाघिन अपनी प्रेगनेंसी तो रोक नहीं सकती, तो फिर बाघिन कैसे बच्चे को जन्म देगी? सोचिए तो जरा। असल में लाइगर मेल लायन एंड फीमेल टाइगर के हाइब्रिड होते हैं ये, लेकिन ये जानवर जंगल में मेट नहीं करते, बल्कि इनकी ब्रीडिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होती है। आपको लगता होगा कि लाइगर एक शेर की तरह एक धारीदार शरीर और माने के साथ दिखाई देगा, लेकिन जेनेटिक्स असल में इस तरह से काम नहीं करती है।
जैसे कि वो दोनों की मिक्सचर की तरह दिखते हैं, जिसमें चेहरा शेर की तरह और शरीर पर हल्की धारियां होती हैं, तो वहीं बाघों की तरह तेज आवाज निकाल सकते, तो शेरों की तरह दहाड़ सकते। इनका वजन लगभग 1000 पाउंड होता है और ये एक दिन में लगभग 50 पाउंड कच्चा मांस खाते हैं। वहीं ये टाइम पास करने के लिए पानी में तैरते हैं और खेलना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि टाइगर्स ज्यादा हेल्दी नहीं होते, जिसका कारण है कि ज्यादातर सम्मानित पशु सुविधाएं प्रजातियों को मिलाने की उपेक्षा नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ बड़े होते हैं, जबकि दूसरे एक कब के रूप में ठीक होते हैं। इनमें से कई जन्म के समय मर जाते हैं। टाइगर्स माता पिता की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। आपको बता दें कि टाइगर्स को इन्हें सी सेक्शन की मदद से पैदा करना पड़ता है, वरना लेबर पेन की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है। हमारे साइंटिस्ट ने आज से 100 साल पहले नामुमकिन सी लगने वाली चीजों को आज मुमकिन बना दिया है। तो इसी बहाने अपने साइंटिस्ट के लिए यार एक लाइक तो ठोक दो। टाइगन, मेल टाइगर एंड फीमेल लायन। आपने एक बाघ को देखा और एक शेर को भी देखा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे अमेजिंग टाइगर को देखा है जो एक शेर और बाघ का क्रॉस ब्रीड है? तो आपको बता दें कि टाइगन एक मेल टाइगर और फीमेल लायन का बच्चा है जो एक शेरनी है। जी हाँ, ये भले ही शेरों और बाघों की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन इनमें दोनों जानवरों का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। मेल टाइगन इनफर्टाइल होते हैं, जिसका मतलब है कि वो उसे आधे वंश को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। हालांकि फीमेल्स जन्म देने में सक्षम होती हैं, इसीलिए अपने वंश को जारी रखने के लिए फीमेल टाइगन को शेर या फिर बाघ के साथ संबंध बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेर और बाघ एक साथ मेट नहीं करते हैं। इसीलिए जंगल में या जू में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से इनकी ब्रीडिंग पैदा की जाती है। जू में 19वीं शताब्दी के दौरान टाइगन को पैदा किया गया था और प्रदर्शित किया गया था, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है। अब ये सवाल हर किसी के दिमाग में आना लाजमी है कि आखिर ये दिखते कैसे हैं? तो ये निर्भर कर सकता है कि जीन कैसे इंटरैक्ट करती है। अगर एक से ज्यादा टाइगन पैदा होते हैं तो ये सब अलग अलग दिख सकते हैं। उनका कोट पीले भूरे रंग का होता है, जो शेरों की तुलना में गहरा होता है, लेकिन बाघों की तुलना में हल्का होता है। जैगलॉन, मेल जगुआर एंड फीमेल लायन। एक जानवर जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा वो है जैगलॉन, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अस्तित्व में ही नहीं था और केवल एक दुर्घटना से अस्तित्व में आया। दुनिया में जैगुआर और शेरों के बीच ब्रीडिंग के केवल 2 ही रिकॉर्ड हैं और किसी का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो एक फीमेल शेर और एक मेल जैगुआर ने 2 सुंदर बच्चों को आखिर कैसे जन्म दिया? तो आपको बता दें कि एक लव स्टोरी है ये, और क्या, जिसके सामने सभी लव स्टोरी छोटी पड़ जाती है। ओंटारियो कनाडा चैरिटी, जो कि एक बियर क्रीक सेंचुरी है जहां जंगली जानवरों को रिहैबिलिटेशन के लिए लाया जाता है। ये ऐसे जानवर होते हैं जो या तो घायल होते हैं या अपने ग्रुप्स के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं या इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आपको बता दें कि डायब्लो जो एक जैगुआर था और लोला एक शेरनी थी, इन दोनों को बियर क्रीक सेंचुरी में लगभग एक ही समय में लाया गया था जब ये दोनों छोटे थे और उन्हें बोतल से दूध पिलाने की जरूरत थी। तो उस समय दोनों ने सारा समय कब्ज के रूप में एक साथ बिताया और उन्हें एक साथ भी रखा गया। वहीं सेंचुरी के वर्कर्स ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। असल में लोला डैब्लो के बिना खाना नहीं खाती थी और दोनों गंभीर रूप से पीड़ित भी थे, इसीलिए इन्होंने दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की थी। लोला जब हीट पर थी तब भी ये लोग इन्हें अलग नहीं कर पाए और लोला ने जैगलॉन बच्चों को जन्म दिया, जिसमें जजारा काले रंग का पैदा हुआ, जबकि सुनामी उसके पिता के काले धब्बों के साथ गोरी थी। 2020 में अपडेट हुआ कि जैगलॉन्स हेल्दी हैं और 14 साल के हो गए हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।